अस्सलाम वालेकुम। मैं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज पाकिस्तान के सेनेट में, जिसको हम ऐवान बाला भी कहते हैं, उसमें इलेक्शन पर होने वाली धांधली पर जो है बहस के लिए एक इजलास बुलाया गया था। और उस इजलास में आज पाकिस्तान पीटीआई के जो औन अब्बास बप्पी साहब हैं, जो जनूबी पंजाब के सदर थे, वो 11 महीने बाद इस ऐवान में आए हैं। और उन्होंने ऐवान में जो अपने ऊपर बीती हुई रोदात बयान की है, उसको सुनकर एक आम इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। औन अब्बास बप्पी ने कहा कि मैं एक जिंदा लाश हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं रोज़ जीता हूँ रोज़ मरता हूँ। और जो अब मेरे साथ किया गया है, सब पीटीआई के आम वर्करों के साथ, सब लोगों के साथ यही किया गया है। उन्होंने कहा कि 11 महीने में मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। 9 मई हो गया तो उसके बाद मैं रूपोश हो गया, और 4 महीने में मुख्तलिफ घरों में छुपता फिरता रहा, घर घर बदलता रहा, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ गाड़ियां बदलता रहा, नंबर प्लेट से बदलता रहा। और फिर उसके बाद फिर 4.5 माह बाद मुझे डिफेंस लाहौर से उठा लिया गया, जहां पर 14 दिन के लिए मुझे गैब रखा गया। और उन 14 दिनों में मेरी माँ को फालिज हो गया, क्योंकि वो इतनी परेशान हो गई थी, इतनी दुखी हो गई थी, बूढ़ी थी। उसको वो ये समझने लगी थी कि मेरा बेटा शायद मर चुका है, क्योंकि 14 दिन जब मैं गायब रहा। तो उसके बाद फिर 14 दिन के बाद मुझसे पैगाम रिलीज़ करवाया गया, एक पैगाम कि मैं जी 9 मई की मजम्मत करता हूँ और पीटीआई की सदारत छोड़ने का ऐलान करता हूँ। उन्होंने कहा कि जब हमारी सोचों पर ताले हैं, हमारी ज़बान पर ताले हैं, हमें सोचने नहीं दिया जाता, हमें बोलने नहीं दिया जाता, तो हमें फिर जीने का भी कोई हक नहीं है, हम आज़ाद नहीं हैं। अगर रियासत हमें सोचने और बोलने की ताकत भी नहीं देती, हमें आज़ादी नहीं देती, तो हम कैसे आज़ाद हैं? जबकि कुरान मजीद में है कि आपके वालदैन ने, माँ बाप ने आपको आज़ाद जना है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के तमाम वर्करों पर इसी तरह की जुल्म और ज़्यादतियाँ जारी हैं। मेरा घर गिरा दिया गया, मेरे कारोबार बंद कर दिए गए, आमों के बाग के जो माली थे उनको उठा लिया गया, उनको आमों की रखवाली से छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। तो उन्होंने कहा इन जुल्म और सितम से अगर हम जिंदा रहते हैं तो हमें तो फिर जिंदा रहने का हक ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम फिर भी मोहब्बत से बाज नहीं आएंगे, ये हमारा वादा है आपसे, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। जिन इदारों का काम, जिन लोगों का काम, जिन पुलिस का काम लोगों की हिफाजत करना है, अगर वही पुलिस लोगों को अगवा करे, गैब कर दे, जबरी गुमशुदा कर दे, जिस तरह इमरान रियाज को अगवा किया गया, उसके पूरा फैमिली सफ़र करती रही और फिर जिस हालत में उसको वापस लाया गया, हमें ये आज़ादी कब मिलेगी? कब हम लोगों को उनके हकूक़ मिलेंगे? उन्होंने कहा आप बेशक जितना जुल्म जबर कर रहे हैं, लेकिन कैदी नंबर 804 जिसने लोगों को आज़ादी दी है, लोगों को सोचने की सलाहियत दी है, लोगों पर एहसान किया है, कौम पर एहसान किया है, कौम कैदी के उस एहसान को नहीं भूल सकती। दरअसल वही एक कैदी तो जो जेल में बैठा है वही तो आज़ाद है। और हम तो सारे, औन अब्बास बप्पी ने कहा, हम तो सारे गुलाम हैं, हम तो इस रियासत के गुलाम हैं, हम आज़ाद शहरी नहीं हैं। 8 फरवरी को उन्होंने कहा कि अवाम ने कैदी नंबर 804 को वोट दिया। अवाम ने पर्चियां तो जो वो वोट की कटवाई पीपी और पीएमएलएन के एजेंट से, लेकिन वोट इमरान खान को दिया। कौम सारी रात वोट की हिफाजत करती रही, बैलेट बॉक्स की हिफाजत करती रही। सुबह तक जब पीटीआई के 150 प्लस सीटें हो चुकी थी नेशनल असम्बली की, कौम नमाज पढ़कर सो गई, तो फिर उसके बाद धांधली शुरू कर दी गई और हमारी सीटों को पीछे लाते लाते 150 से 100 और फिर 90 तक महदूद कर दिया गया, 92 तक रिजल्ट बदले गए। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे आज़ाद हैं? ये अपर हाउस लोअर हाउस का मजाक छोड़ें, ये कोई हाउस नहीं है। आप अपने किसी सेनेटर की हिफाजत नहीं कर सकते। इन 11 माह में किसी ने मेरे लिए आवाज़ बुलंद नहीं की। अब एजाज चौधरी साहब पिछले 9 माह से कैद हैं, किसी ने उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किए। उन्होंने चेयरमैन से रिक्वेस्ट भी की कि एजाज चौधरी के लिए आप प्रोडक्शन आर्डर जारी करें। और इसके बाद उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो इमरान खान की मिसेज हैं, उनको हाउस अरेस्ट रखा गया, एक छोटे से कमरे में रखा गया है, बनी गाला हाउस में नहीं, एक छोटे से कमरे में, उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी है। उनको अपना खाना नहीं दिया जाता, बल्कि वही जेल से ला कर दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि उसके खाने में तमाम लोग शिकायत कर रहे हैं कि उसको पॉइजन दिया जा रहा है, उसकी हालत बहुत बुरी है। लेकिन ये जुल्म कब तक चलता रहेगा? लोगों पर जुल्म कब ख़त्म होगा? ये रियासत जो अपनी कौम की मुहाफ़िज़ होती है, जिसने कौम की हिफाजत करनी होती है, जिसने लोगों की हिफाजत करनी होती है, जिसने लोगों को जुल्म और जबर से बचाना होता है,
وہی ریاست ہمارے اوپر ظلم و جبر کر رہی ہے اور لوگوں کو مجبور کر رہی ہے مرنے پر، خودکشیاں کرنے پر، لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ قوم، ملک کیسے آگے بڑھے گا جب آپ لوگوں کو سوچنے نہیں دیتے؟ آپ نے لوگوں کی سوچوں پر بھی تالے لگائے ہوئے ہیں۔ یقیناً اون عباس بپی نے یہ بھی کہا کہ میں اب بھی ڈر رہا ہوں، یقیناً اس کو ڈر لگ رہا ہوگا کہ شاید میں اس سے ایوان سے نکلوں اور پھر مجھے اغوا کر لیا جائے کہ آپ نے یہ باتیں کیوں کی۔ خدا را اس نظام کو بند کریں اور لوگوں کے ساتھ یہ مذاق ختم کریں، لوگوں کو آزادی دیں، لوگوں کو جینے کا حق دیں۔ اللہ حافظ۔